तो पहला प्रश्न यहाँ पे आप सभी प्रश्न देखेंगे, हर सेक्शन से प्रश्न है, हर सब्जेक्ट से प्रश्न है। तो पहला प्रश्न, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून, 12 जुलाई, 28 जुलाई या 25 जनवरी? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका जो सांख्यिकीय दिवस है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है, वो 29 जून को मनाया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चीन के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ली झोंग, सिकोबाऊ, सन्यात सेन या विम्पेंग? तो आपको बताना है चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो राइट आंसर है डॉक्टर सन्यात सेन, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन्यात सेन चीन के प्रथम राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, और आप लोग जरूर अंत तक बने रहें, बहुत ही छोटा वीडियो है और बहुत ही अच्छे आपको 40 प्रश्न मिलने वाले हैं। किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है? इंदिरा गांधी, रजाबेल, बेनजीर भुट्टो, इनमें से कोई नहीं। तो पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की कौन सी रही हैं? तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं वो भंडारा नायके हैं श्रीलंका की। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और विश्व की किसी भी देश की प्रथम राष्ट्रपति रजाबेल, और पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, भंडारा नायके श्रीलंका। चौथा प्रश्न, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, टेनिस या बैडमिंटन? तो आपको फ्रेंड्स उबेर कप बताना है। तो राइट आंसर है इसका उबेर कप संबंधित है बैडमिंटन से। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उबेर कप बैडमिंटन। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या लाल बहादुर शास्त्री? तो भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न, हाल ही में देश में कौन सी पशुधन गणना हुई है? तो आपको बताना है 15वीं, 16वीं, 18वीं, 20वीं। कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो कौन सी पशु गणना अभी हुई है? अक्टूबर में शुरू हुई थी, तो 20वीं पशु गणना, ठीक है ना। और इसमें कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने सालों में होती है? तो ये 6 सालों के अंतराल में होती है पशुधन गणना। और इसकी जो पिछली गणना हुई थी 19वीं, इसमें भारत को प्रथम स्थान मिला था, सर्वाधिक पशु सर्वाधिक मवेशी भारत में है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ मुंबई उच्च न्यायालय की खंडपीठ है? नागपुर, पणजी, औरंगाबाद या ये सभी? तो राइट आंसर है ए सभी फ्रेंड्स। जो मुंबई उच्च न्यायालय की खंडपीठ है वो नागपुर, पणजी तीनों जगह है। और कभी कभी ये पूछ भी लिया जाता है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है, महाराष्ट्र खंड। तो आप लोग जरूर याद रखें। आठवां प्रश्न, आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया है? ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि करंट का प्रश्न है और अभी 2-4 दिन में ही राष्ट्रपति जी ने कुछ भेजा है कि जनवरी में से यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। तो एक अच्छा प्रश्न है, हैदराबाद, खम्मम, वारंगल या अमरावती? तो आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय अमरावती में बनाया गया है और जनवरी से यहाँ पे कामकाज शुरू हो जाएगा। 9वां प्रश्न, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला? रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन या प्रियंका चोपड़ा? तो भारत की पहली मिस वर्ल्ड रीता फारिया थी, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? मिस यूनिवर्स पूछा गया। तो मिस यूनिवर्स थी जो सुष्मिता सेन। भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? सुष्मिता सेन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, पट्टाभी सीतारामैया, चरण सिंह या सुचेता कृपलानी? तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री और पूरे देश की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, सबसे पहले वही बनी थी। और गोविंद वल्लभ पंत हैं वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, जबकि पट्टाभी सीतारामैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? कानपुर, हैदराबाद, सूरत, अहमदाबाद? तो राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स, भारत का बोस्टन है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना किस राज्य में चलाई गई? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका उत्तर प्रदेश। कहाँ पर चलाई गई है अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना? उत्तर प्रदेश में चलाई गई है। 13वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून, 18 जुलाई, 25 जुलाई या 4 सितंबर?
तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है दोस्तों, वो 23 जून को मनाया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? शिवान, किरण कुमार, पी रेड्डी या ललित शर्मा? तो राइट आंसर है जो इसरो के अध्यक्ष हैं वो शिवान है। इससे पहले किरण कुमार थे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। 15वां प्रश्न। प्रसिद्ध नवीनतम पुस्तक मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड ए ईयर इन ऑफिस किसकी है? प्रणब मुखर्जी, हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू या अटल बिहारी वाजपेयी? तो आपको बताना है ये पुस्तक किसकी है, मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड ए ईयर इन ऑफिस। तो राइट आंसर है वेंकैया नायडू जी की है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16वां प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य हैं। आपको घटते हुए क्रम में बताना है। सबसे पहले सर्वाधिक जनसंख्या, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो आप बताएं, याद भी होगा आपको, पहले 5 राज्य मोस्ट रहते ही हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से पहले 4 राज्य बताना है। तो आप इनमें से छांट लीजिए 5 से 10 सेकंड में और बताइए फ्रेंड्स। एक अच्छा प्रश्न है, इससे आपको पहले 4 राज्य भी याद हो जाएंगे। तो इसका क्रम है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े 4 राज्य। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड से संबंधित नहीं है? राई, सेरा, घुरिया या चरकुला? तो आप बताएं कि बुंदेलखंड से संबंधित कौन सा नृत्य नहीं है? तो राइट आंसर है चरकुला। बाकी राई, सेरा, घुरिया बुंदेलखंड से संबंधित हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है? बांदा, सोनभद्र, मेरठ या रायबरेली? तो आप बताएं फ्रेंड्स कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में है? तो राइट आंसर है इसका सोनभद्र। कहाँ पे है? सोनभद्र में। आगे बढ़ते हैं 19वां प्रश्न। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। यहाँ पे ज्वालामुखी, विश्व के प्रसिद्ध ज्वालामुखी दिए गए हैं। अब वो वहाँ पर स्थित हैं उस देश में, आपको बताना है। तो 3 सही होंगे, एक गलत होगा। फ्यूजियामा जापान, वेसुवियस इटली, स्ट्रोम्बोली यूएसए या किलिमंजारो तंजानिया? तो फ्रेंड्स फ्यूजियामा जापान में है, वेसुवियस इटली में है और किलिमंजारो तंजानिया में है। जबकि स्ट्रोम्बोली है इसका राइट आंसर है, वो अमेरिका में ना होकर इटली में ही है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? जापान, भारत, थाईलैंड या चीन? आसान प्रश्न है, पढ़ा होगा सभी ने। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो थाईलैंड है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? क्योंकि अभी भी वह बहुत विकसित नहीं है, विकासशील से भी वहाँ पे नीचे हैं देश, बहुत ही गरीबी में है। तो बताना है आपको एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? तो राइट आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। अभी भी वहाँ के देश बहुत गरीब हैं, जैसे कि मोरक्को हो गया, कांगो हो गया, केन्या हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, अफ्रीका के देश हैं। तो इनकी आप रैंकिंग देखेंगे जो मानव विकास सूचकांक में है वो 130 के भी नीचे है, जैसे भारत की। उसके नीचे जो रैंकिंग आती है वो अफ्रीका के अधिकतर देश भारत से नीचे ही आते हैं, क्योंकि इसे इसीलिए अंध महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि बहुत से देश अभी यहाँ बहुत गरीब हैं। 22वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील या चिली? यहाँ पर बात मकर रेखा की हो रही है। अगर मकर रेखा बोलें तो कुछ लोग कर्क रेखा समझ लेते हैं, और कर्क रेखा बोलें तो कुछ लोग भूमध्य रेखा, मकर रेखा समझ लेते हैं जी। क्योंकि एक बार मैंने प्रश्न दिया था कर्क रेखा से संबंधित, तो दक्षिण अफ्रीका देश था, लोगों ने महाद्वीप सोच लिया था कि दक्षिण अफ्रीका से तो तीनों रेखाएं गुजरती हैं, वो महाद्वीप से गुजरती हैं, दक्षिण अफ्रीका देश से नहीं गुजरती। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका आयरलैंड। आयरलैंड से मकर रेखा नहीं गुजरती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चिली से मकर रेखा गुजरती है। आयरलैंड से मकर रेखा गुजरने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि आयरलैंड इंग्लैंड के पास एक देश है जिस 53 डिग्री लगभग उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। लगभग कहाँ पे? 53 डिग्री। और जो मकर रेखा होती है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, मतलब जमीन और आसमान का फर्क है। आयरलैंड से कोई भी रेखाएं नहीं गुजरती, क्योंकि अधिकतम उत्तर में जाएंगे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा मिलेगी। कहाँ पर? 23.5 डिग्री, जबकि ये तो 53 डिग्री है, अभी तो हमें बहुत ऊपर जाना है। तो आप थोड़ा समझ गए होंगे। 23वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनघनत्व सबसे कम है? ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका? तो आपको बताना है सबसे कम जनघनत्व किस महाद्वीप में है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया में। आप सोच भी नहीं सकते हैं, शायद आपको अनुमान भी नहीं होगा कि इस देश में या इस महाद्वीप में जनघनत्व कितना है। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में 3.1 के समथिंग 3.1 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर,
मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 3 व्यक्ति। जबकि आप अगर कल्पना करेंगे, थोड़ी देर सोचेंगे, उत्तर प्रदेश में 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कहाँ 829 और कहाँ 3 व्यक्ति, तो यहाँ पे ज़मीन और आसमान का फर्क हुआ ना। तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा। 24वां प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट, जिसे हम पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते थे, ये भी आ जाता है कि पहले इसका नाम क्या था, पिगमिलियन पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट। तो ये कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा में, तमिलनाडु में, केरल में, तो आप बताएं। और पिगमिलियन पॉइंट जरूर याद रखें। तो राइट आंसर है ए इसका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आगे बढ़ते हैं 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नागालैंड या सिक्किम। एक अच्छा प्रश्न है, तो आप बताएं कि किस राज्य से नहीं लगती है। 5 भारतीय राज्यों की सीमा चीन से लगती है। तो यहाँ पर राइट आंसर है नागालैंड। नागालैंड से भारत के कोई भी राज्य हैं उनकी चीन से सीमा नहीं लगती, जबकि जम्मू कश्मीर की लगती है, सिक्किम की लगती है, उत्तराखंड की लगती है। इसके अलावा जो प्रदेश बचे हुए हैं उसमें एक हिमाचल प्रदेश और एक अरुणाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन 5 राज्यों की सीमा चीन से लगती हैं। आगे बढ़ते हैं 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, काराकोरम, सिपकीला, बॉमडिला या नीति दर्रा। तो राइट आंसर है काराकोरम। 5000 से भी कुछ ज़्यादा है, एग्जैक्टली अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम। आगे बढ़ते हैं 27वां प्रश्न, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है। तो आपके सामने ऑप्शन है, आप इनमें से देख के बता दीजिए। आसान प्रश्न है, सभी लोगों को पता होगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो राइट आंसर है इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं 28वां प्रश्न, मैथिली संताली भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, 92 में, 44 में, 80 में या 86 में। तो ये जोड़ी गई हैं फ्रेंड्स भाषाएं 92 में संशोधन द्वारा, मैथिली संथाली। 29वां प्रश्न, हाल ही में चर्चित पुस्तक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसने लिखी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पुस्तक बहुत ही चर्चा में अभी हाल ही में भी है, तो आपको बताना है कि ये पुस्तक किसने लिखी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। संजय बारू, दिलीप सरदेसाई, हामिद अंसारी, किरण देसाई। तो राइट आंसर है इसका संजय बारू। आगे बढ़ते हैं 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री लाइसेंस राज्य समाप्त करने के लिए जाने जाते हैं, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव लाइसेंस राज्य समाप्त करने के लिए जाने जाते हैं। 31वां प्रश्न, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, गोपाल स्वामी, केसी नियोगी, महावीर त्यागी या विजय केलकर। तो वित्त आयोग के पहले जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे। और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, बहुत ही कम लोग शेयर करते हैं, प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। 32वां प्रश्न, अनुच्छेद 249 का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 249। तो इसका संबंध किससे, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, लोकसभा के विघटन से, महाभियोग से या राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। तो आप बताएं आर्टिकल 249 किससे संबंधित और एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो राइट आंसर है डी, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। आगे बढ़ते हैं हम 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 80 या अनुच्छेद 93। तो राइट आंसर अनुच्छेद 93। क्या आ जाएगा राइट आंसर, आर्टिकल 93। ठीक है ना, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 34वां प्रश्न, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी थे, खुदीराम बोस, भगत सिंह, प्रफुल्ल चाकी या सुखदेव। तो सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाई थी वो खुदीराम बोस ने पाई थी। 35वां प्रश्न, किसने 1912 में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका था, भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, चापेकर बंधु या रास बिहारी बोस। तो ये भी याद रखें कि कब फेंका था, 1912 में। ठीक है ना, लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम रास बिहारी बोस ने फेंका था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे 36वां प्रश्न, 13 मार्च 1940 को कहाँ ऊधम सिंह ने जनरल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आप बताएं कि कहाँ पर कर दी थी। पहले तो तारीख ही याद रखें, 13 मार्च 1940 को ऊधम सिंह ने जनरल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो कहाँ पे की थी बताएं, संगरूर में या नई दिल्ली में या कैक्सन हॉल लंदन में या ब्रिस्टल में। तो इसका राइट आंसर है कैक्सन हॉल लंदन में उन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, संगरूर पंजाब में हुआ था। और जलियांवाला हत्याकांड से बहुत ज़्यादा दुखी थी, उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने
कैक्सन हॉल लंदन में गोली मारकर जनरल ओडायर की हत्या कर दी थी? तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 37वां प्रश्न, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? जनवरी 1918, मार्च 1918, जनवरी 1919 या मार्च 1919? आसान और कॉमन क्वेश्चन है। तो रॉलेट एक्ट लागू हुआ था फ्रेंड्स मार्च 1919 में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आसान प्रश्न है, बताएं आप कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। तो बी इसका राइट आंसर हो गया। 39वां प्रश्न, खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित महात्मा गांधी, विपिन चंद्र पॉल, खान अब्दुल गफ्फार खान या महादेव गोविंद राणाडी? तो राइट आंसर है इसका खान अब्दुल गफ्फार खान। लास्ट प्रश्न, किस वंश का अंतकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली या स्थापना की? मौर्य वंश, लोधी वंश, गुप्त वंश या इनमें से कोई नहीं? हो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में मार्क्स जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो राइट आंसर है लोधी वंश। लोधी वंश को उन्होंने समाप्त करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।